ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में इस अमूल्य अलौकिक मुरली का अध्ययन करने जा रहा हूँ, जिसके लिए लौकिक तौर पर दो बातों का ध्यान रखना है। एक कि बड़े फुर्सत से, एकदम इत्मीनान से अपने हाथों में स्वयं से मुरली का अध्ययन करना है, जिसके कारण हम बाबा के चैतन्य एक एक शब्द का अध्ययन जब गहराई से करते हैं तो बाबा मुझसे कह रहे हैं ऐसा अनुभव पाते हैं, और उनकी चैतन्य उपस्थिति का अनुभव से हम भाव विभोर हो उठते हैं। और साथ ही साथ जब दिनचर्या में हमारे लौकिक किरदार में वो कुछ भी परिस्थिति आती है तो बाबा की मुरली की वो बात कानों में ऐसे गूंजती है जैसे बाबा मेरे साथ उस वक्त भी खड़े हैं और मुझसे कान में बात को दोहरा रहे हैं। जब कोई हमारा लौकिक प्रिय हमसे कुछ कहता है तो हमें उनकी बात याद रहती है ना। बिल्कुल ऐसे ही परमात्मा की बातें हमें हमारे किरदार निभाते समय, हमारे जब विकर्म सामने आते हैं एक परिस्थिति बनकर, उस समय हमें याद रह जाते हैं। तो बस इसी अवस्था, ये चीज़ हमें लगातार हमारी उन्नति करती है। इसके लिए हमें फुर्सत से अपने हाथों में मुरली को लेना है और अलौकिक तौर पर करना क्या है कि अपने सूक्ष्म शरीर के साथ अपने उसी मन को जो यहाँ बहुत, जिसे हम कहते हैं कि भटकता है, वास्तव में वो छटपटा रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे मछली बिन पानी के छटपटाए, वैसे ही हम अपने वास्तविक परम पिता परमात्मा के सानिध्य से, उनकी उपस्थिति से जो दूर हो गए हैं, उसके कारण आज हमारा मन छटपटा रहा है, इसीलिए इधर उधर भटक रहा है कि वो अपने मूल स्थान तक पहुंच सके। तो बस उसे अभी फ़िलहाल सूक्ष्म शरीर को, अपने उसी मन को लेकर के पहुंच जाते हैं मधुबन की धरा पर, और उसमें भी खास तौर पर पांडव भवन के उन चार धामों में हम अपने दिल की बात कहने के लिए बाबा की कुटिया में जा सकते हैं। बाबा से लाड प्यार पाने के लिए बाबा के कमरे में जाकर बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने, बस सिर्फ बाबा और मैं, बाबा मुझसे प्यार कर रहे हैं, मैं बाबा के गोद में अपना सर रखे हुए हूँ और बाबा मुझसे दुलार रहे हैं, मेरे सर पर हाथ फिरा रहे हैं, ये अनुभव पा सकते हैं। और जब खुशियों का समय कुछ अनुभव प्राप्त करें, कुछ अलौकिक सफलता प्राप्त करें, तो बाबा के संग झूले में बैठकर झूला झूल सकते हैं। और जब हम में बिंदु रूप में स्थित होने की अभ्यास करनी हो तो पहुंच जाएं बाबा के उस शांति स्तंभ के पास, जहाँ बाबा अव्यक्त स्मृति के लिए उस स्तंभ है, वो स्थान है। तो वहाँ सूक्ष्म शरीर के साथ पहुँच जाना है। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं हिस्ट्री हॉल में, जहाँ साकार तन का आधार लेते हुए मेरे बाबा ने ये मुरली चलाई थी। और लौकिक तौर पर तो बाबा ने ये मुरली पहले चलाई थी, लेकिन अलौकिक तौर पर आज मैं आत्मा जब अपने सूक्ष्म शरीर के साथ बाबा के चैतन्य उपस्थिति का अनुभव पाते हुए उसी हिस्ट्री हॉल में अपने सूक्ष्म शरीर के साथ उपस्थित होता हूँ, तो बाबा अपने दिल की बातें, जिसमें इस मुझ आत्मा के हित की, आने वाले समय की बातें भी होंगी, मेरे मन के सवालों के जवाब भी होंगे, उन सारी ही बातों को, बाबा के दिल की बातों को बाबा इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं, मीठे बच्चे, इस दुनिया में निष्काम सेवा केवल एक बाबा ही करते हैं। बाकी तुम जो भी कर्म करते हो उसका फल अवश्य मिलता है, हमारा हर कर्म का परिणाम आएगा। लेकिन बाबा जो कर्म करते हैं वो पूरी तरह से निष्काम होता है। इसलिए मेरे बाबा श्रेष्ठ कर्म करते हैं, पतित से पावन बनाने का कर्म करते हैं।
तो और कर्म की कैटेगरी में एक्चुअली वो आता ही नहीं है, वो उद्धार करने आते हैं, भगवान है। तो इसलिए हमारा जो भी है, हम जैसे पुरुषार्थ करके उच्च पद पाने वाला, मतलब ऊंची स्थिति ला भी रहे हैं, तो वो भी क्या है, उसका भी फल हमें मिलेगा ना प्रारब्ध के रूप में। तो कर्म, हमारा हर कर्म, अच्छे बुरे हर कर्म का फल मिलेगा। लेकिन बाबा ही हैं जो निष्काम सेवा करते हैं, निष्काम हमारा उद्धार करते हैं। हाँ जी बाबा, क्योंकि मेरे बाबा बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, निरहंकारी हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि ड्रामानुसार कौन सी बात 100% निश्चित है, जिसकी तुम बच्चों को खुशी भी है? ऐसा कौन सा बात है जो तुम 100% निश्चित है कि होना ही है और उस बात की हमें खुशी भी है? उत्तर बतलाते बाबा, ड्रामानुसार निश्चित है कि नई राजधानी स्थापन होनी ही है। तुम बच्चों को खुशी है कि श्रीमत पर हम अपने लिए अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, तो हम तो अपना नया राजधानी की स्थापना में लगे हुए हैं। बाकी हम स्थिति हमारी ऊंची हो जाएगी तो इसका पीछे पूरा विनाश हो जाएगा। तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद प्राप्त होगा, और उसमें हम जो नई राजधानी स्थापन हो रही है उसमें जैसा हमारा पुरुषार्थ वैसा हमारा पद होगा। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, बर तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ओम शांति। जो बच्चे कहते हैं बाबा भी वही कहते हैं, बच्चे जो कहते हैं ना बाबा भी वही कहते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा तुम्हें पाके हमने स्वर्ग के, आप मैंने भगवान को मिल पाए हम तो हमें स्वर्ग का वो मालिक बनाते हैं। बाबा भी कहते हैं बच्चे मन मना भव, बात एक ही हो गई। मनुष्य सब पूछेंगे कि ब्रह्मा कुमार कुमारियों को इस सत्संग में जाकर क्या मिलता है? तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहते हैं हम माता पिता से विश्व के मालिक बनते हैं। हम अपने माता पिता से मिलते हैं और वो हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। हमें याद दिलाते हैं कि हम में भी वो सारी गुणवत्ताएं, वो शक्तियां हैं, बस शिथिल पड़ गई हैं, शांत हो गई हैं, सुप्त हो गई हैं। उन्हें जागृत करना है, सक्रिय करना है और हम विश्व के मालिक के स्थिति में आ जाते हैं। विश्व के मालिक ये लक्ष्मी नारायण ही हैं। शिव बाबा तो विश्व का मालिक हो नहीं सकते। तो वह कहते हैं विश्व का मालिक ये लक्ष्मी नारायण यानी देवी कुल की आत्माएं ही बनती हैं। शिव पिता इस राजा रानी वाले, इस जन्म मृत्यु वाले चक्र में नहीं आते। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारे पिता विश्व के मालिक नहीं बनते। हमारे पिता जो है ना वो इस खेल से बाहर रह के, जैसे लौकिक में भी होता है ना कि जो लौकिक पिता होते हैं वो बच्चे को कोई झूला वगैरह में कैसे बच्चे को बिठाया जाता, तो पिता उसके बाहर खड़े रह करके उसको देखते हैं, उसको चीयर अप करते हैं। तो वो सब पिता बाहर रहते हैं, वो झूले में नहीं रहते, लेकिन झूले में बच्चे को बिठाते हैं कि बच्चा इंजॉय करे। बिल्कुल ऐसे ही बाबा हमें स्वर्ग की बादशाही देते हैं, खुशी देते हैं, सब कुछ देते हैं। अब उसमें क्या होता है, हम करते 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 माया विकार में आके फंस जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। फिर जब दुखी होते हैं तो फिर बाबा फिर आते हैं, हमें फिर वहाँ उस अवस्था से निकाल करके हमें अपनी वास्तविक अवस्था का याद पड़ाते हैं और हमें वापस इस खेल में, झूले में बिठा देते हैं। तो ऐसी निष्काम सेवा करने वाले और कोई होते नहीं, और कोई भी इतना निष्काम सेवा, इतना निष्काम काम कोई करता ही नहीं। हर एक को अपनी सेवा का फल जरूर मिलता है। बाकी हम लोग भी अगर लगता है कि हम निमित्त बनते हैं सेवा में, तो बाबा कहते हैं तुम्हें तो उसका फल मिलता है। भक्ति मार्ग में वह किसी भी प्रकार से जो कोई कुछ भी करते हैं,
चाहे भक्ति मार्ग में ही करते थे या अभिज्ञान मार्ग में ही करते हैं। दूसरों का उत्थान के लिए, कल्याण के लिए हम उनको ज्ञान समझाते हैं, अपनी स्थिति से उनमें परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। तो वो जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, उस सब का हिसाब हमारे अकाउंट में जुड़ रहा है, हमें उसका मिलेगा, पदम गुना मिलेगा, लेकिन मिलेगा इसी का, अभी का ही कर्मों का हिसाब। तो हम कहते हैं जो कुछ भी करते हैं सब कुछ उसका मिलता है। सोशल वर्कर को भी सेवा का फल जरूर मिलता है, जो समाज सेवी होते हैं उनको भी फल मिलता है। तो सरकार से पगार मिलता है। आखिर जो समाज सेवा करते हैं, जो अगर लौकिक तौर पर देखें तो कोई पदाधिकारी हो या कोई नेता वगैरह हो, तो वो लौकिक तौर पर तो उनका ऑफिशियली तो वो जनता के सेवक ही होते हैं। प्रैक्टिकल में कुछ बात घूम जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन होते तो वो समाज सेवी ही है ना। तो वो कहते हैं उसके लिए उनको पगार मिलता है बाकायदा। हर एमएलए एमपी को पगार में दिया जाता है। वो करे ना करे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो उनका नियुक्ति तो सरकार समाज सेवा के लिए ही होता है ना। बाबा कहते हैं मैं ही एक निष्काम सेवा करता हूँ, लेकिन बाबा का उन सब से कई हजार लाख पदम गुना श्रेष्ठ काम सेवा भी करते हैं, और उनका बाबा को उसका कोई परिणाम के चक्र में आते ही नहीं। बाबा कहते हैं ऐसी निष्काम सेवा करता हूँ जो बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ, और मैं नहीं बनता हूँ। बाबा ऐसा सेवा करते हैं कि हमें तो विश्व का मालिक बना देते हैं, लेकिन खुद नहीं बनते। बच्चों को सुखी करके सुखधाम का मालिक बनाए, 21 जन्मों का सुख दे, मैं अपने निर्वाण धाम में व वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाता हूँ। वानप्रस्थ तो मूल वतन को ही कहेंगे। मनुष्य वानप्रस्थ लेते हैं, बच्चों को सब कुछ दे जाए, सत्संग आदि करते हैं। लौकिक में मनुष्य क्या करते हैं? वानप्रस्थ लेते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं, अपना सब कुछ अपने बच्चों को दे करके खुद सत्संग आदि में निकल जाते हैं, भगवान की याद में। परंपरा में ऐसा रहा था भारत में। गुरु करते हैं कि ये मुक्ति का रास्ता बताएं, गुरु वगैरह करते थे। अब तुम बच्चे जान गए हो कि मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता कोई मनुष्य मात्र कभी किसी को बता नहीं सकते। बाबा कहते अब हमारी बुद्धि इतनी स्पष्ट है कि कोई भी मनुष्य जो है ना, वो मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बता ही नहीं सकते। लेकिन पहले मन में ये अवधारणा थी कि रिटायरमेंट ले लो, अपना सब जितना लौकिक धन संपत्ति है उसको अपने अगली पीढ़ी को दे दो, और खुद भगवान की याद में निकल जाओ, गुरु इत्यादि कर लो, और वहीं उसी गति सदगति मिलेगी। लेकिन वास्तविकता तो भगवान ने बता दी। लेकिन अब वो चीज़ जो है गुरु वगैरह करने का, वो क्या है, अब एकदम बहुत कम उम्र में ही बच्चे बचपने में ही उनको गुरु करा देते। तो ये सब क्या है, अंधविश्वास कहे या फिर ज्ञान का कमी कहे। भक्ति में भटकते हैं, लेकिन ये भक्ति में भटकना भी ना थोड़ा मतलब लाइन से थोड़ा बाहर जाने लगता है। ऐसा इस ब्रह्म कुमार को पहले भी लगता था, अज्ञानता में भी। इसलिए गुरु वगैरह की तरफ कदम हमारे नहीं गए। हम सिर्फ भक्ति करने का मतलब भगवान की भक्ति करना, भले उसमें जो रस्म रिवाज थे उसमें भी मन में बातें आती थी। जैसे इस ब्रह्म कुमार ने कहा ना कि सोमवार को ही भोलेनाथ का पूजा करना है, मंगलवार को बजरंगबली का करना है। क्यों सोमवार को बजरंगबली नहीं सुनेंगे या बुधवार को बजरंगबली नहीं सुनेंगे? तो ये सब बातें मन में आती थी, लेकिन फिर भी भाई भगवान को पूजा करना है, अब ऐसे ऐसे होता आया है, ये हमारी परंपरा में है, तो ऐसे करना होता है, तो ठीक है भाई करते हैं। तो कर तो लेते थे, लेकिन ये होता था। लेकिन किसी गुरु को, किसी ब्राह्मण जो होते थे लौकिक, उनको पूजा करो, उनकी वो बहुत श्रेष्ठ हैं, ये सारी बातें भीतर बैठती ही नहीं थी। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये सब जो मन में भावना था, ये सब पहले से मतलब उस क्रेविंग थी उस चीज़ की, और जैसे ही भगवान का परिचय मिला तब समझ में आ गया कि वास्तव में वो था ही गलत, कि कोई भी मनुष्य मात्र किसी को रास्ता बता नहीं सकते, वे किसी को भी सद्गति दे नहीं सकते। वो खुद मनुष्य हैं, वो दूसरों को सद्गति नहीं कर सकते हैं, अपने को भी नहीं दे सकते, ना खुद को सद्गति दे सकते हैं ना दूसरों को। अपने तो दें तो फिर दूसरों को भी दे सकें, अगर खुद को दे पाए तब तो दूसरों को भी देंगे ना। बाबा आते ही हैं परम धाम से, बाबा मेरे बाबा आते हैं परम धाम से हमारी सद्गति करने। वो वहाँ के रहने वाले हैं, तुम बच्चे भी वहाँ के रहने वाले हो, तुमको किरदार निभाना है इस कर्म क्षेत्र पर। बाबा को भी एक बार यहाँ आना है तुम बच्चों के लिए, जब स्वर्ग की स्थापना हो रही है।
तो जरूर नर्क का विनाश होना ही है। बाबा कहते हैं जब बाबा हम बच्चों के लिए आए हैं, स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो जाहिर है कि जब स्वर्ग की स्थापना के लायक, स्वर्ग के लायक हम आत्माएं तैयार हो जाएंगे तो बाबा एक बार पूरा सेटअप चेंज कर देंगे, पुराना दुनिया पूरा विनाश हो जाएगा। अभी तुम जान गए हो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं फिर से। जी बाबा, अब इस बात का पूरी स्पष्टता है बाबा। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हर 5000 वर्ष बाद हम आकर फिर से ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा के बनते हैं वर्षा पाने के लिए। पतित पावन उनको कहा जाता है। तो वर्षा पाने के लिए जो हम शिव बाबा के बच्चे बनते हैं, तो हमें ये मालूम है, ये भावना हमारी है कि पतित पावन मेरे बाबा ही, उन्हीं को पतित पावन कहा जाता है। ज्ञानवान, ज्ञान के सागर भी हैं, वो पतित पावन भी हैं, ज्ञानवान भी हैं, ज्ञान के सागर भी हैं। योग अर्थात याद सिखाते हैं, परंतु निराकार कैसे समझाएं? बाबा कहते हैं हमें योग भी सिखलाते हैं, यानी याद में रहना भी बतलाते हैं, लेकिन ये सारी बातें निराकार भगवान कैसे समझाएंगे? इसलिए कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से देवताओं, तो इसलिए ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेते हैं, तब हमारी भाषा में हमारे समझने लायक वाक्य माने भाषा, मतलब सिर्फ लौकिक भाषा नहीं, किस तरह से बताएं उस तरह को, प्रकार को भी बाबा तन का आधार लेंगे, तब तो हमें उस तरह से बताएंगे कि हम समझ पाएं। तो इसलिए बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा मनुष्य से देवता बनाता हूँ, अर्थात देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। अब वो धर्म है नहीं, फिर बनाना पड़े, तो अब जो बाबा ने स्थापना करके दिया था ना, वो धर्म तो अभी है ही नहीं, तो करते वो फिर से बनाना पड़ेगा। अब फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन कर बाकी सबको मुक्ति धाम में ले जाता हूँ। बाबा कहते हैं कि बाकी सब देवी देवता का धर्म का जो आत्माएं, उनकी स्थापना करूँगा और बाकी सबको मैं लेके चला जाऊँगा मुक्ति धाम। भारत प्राचीन खंड है, इसलिए भारत की आदमशुमारी वास्तव में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। बाबा कहते हैं भारत सबसे प्राचीन खंड है, इसलिए भारत में ही सबसे ज़्यादा आबादी होनी भी चाहिए, और है भी ना। अभी वर्तमान समय विश्व का सबसे सर्वाधिक आबादी वाला देश भारत ही है, चाइना को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। तो ऐसी बातें और कोई की बुद्धि में नहीं आती। आदि सनातन देवी देवता धर्म सबसे ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। बाबा कहते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म में जो है ना सबसे बड़ा होना चाहिए, तो यही लुप्त हो गया, तो इसका प्रारूप बदल बदल के दूसरे नामों के साथ चल रहा है, तो वो क्षमता भी नहीं है। नाम बदल गया, स्थिति बदल गई, तो क्षमताएं भी बदल गई। 5000 वर्ष से उन्हों की वृद्धि होती रहती है, बाकी और तो आते ही हैं 2500 वर्षों के बाद। और कहते हैं समय का चक्र तो इस तरह का चल रहा है कि बाकी अभी जितना भी भीड़ नज़र आ रहा है ना, ये तो आधा कल्प के बाद आया ना, 2500 वर्ष के बाद। बाकी जो हम देवी देवताएं कुल की आत्माएं हैं वो तो शुरू से हैं। हाँ जी बाबा, इस्लामियों की आदमशुमारी कम होनी चाहिए, फिर थोड़े समय बाद बौद्ध धर्म वाले आते हैं, तो उन्होंने थोड़ा फ़र्क होना चाहिए। मतलब इस्लामी के बाद बौद्ध ही आए, तो वहाँ कहते हैं उस हिसाब से गिनती में भी कम ज़्यादा होना चाहिए। इस्लामी बौद्धि आदि पहले सतो प्रधान है, फिर धीरे धीरे तमो प्रधान बनते हैं। जो भी धर्म स्थापक आए या फिर कोई भी हुआ परमात्मा के अलावा, तो वो आकर के तो यहीं रुक गया, उसको तो फिर यहीं पर रह जाना है, तो यहाँ रह गए, तो धीरे धीरे सतो प्रधान से उनकी अवस्था आते हैं जिस वक्त है ना धर्म की स्थापना करने, उस वक्त वो सतो प्रधान होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो तमो प्रधान बनते हैं। ये भी हिसाब है। बाबा कहते हैं ये भी क्या है, एक हिसाब है। हर आत्मा का अपना अपना हिसाब है, तो उसी हिसाब में ये भी एक स्टैंडर्ड सेट हुआ है। जो अनन्य समझदार बच्चे हैं उन्हें का ख्याल करना पड़े। बाबा के जो प्यारे बच्चे हैं, जो समझदार बच्चे हैं ना, वो श्रीमत पर एकदम अच्छे से चलते हैं, बाबा उनका ख्याल करते हैं। आजकल लिखते हैं चाइनीज़ सबसे ज़्यादा है, लेकिन उस समय तक हुए रहे थे बहुत समय तक, लेकिन अभी तो फिर भारत की आबादी सबसे ज़्यादा है ना।
परंतु उनको सृष्टि का चक्र का तो ज्ञान है नहीं। और कहते हैं कहने को तो चाइना की आबादी रही थी ज़्यादा बहुत समय तक, लेकिन वो उनको सृष्टि चक्र का ज्ञान तो नहीं था। ये सब राज तुम बच्चों की बुद्धि में है। जो पढ़े लिखे हैं उनको डिटेल में समझाना होता है। वह कहते हैं जो लौकिक तौर में थोड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति अपने आप को बतलाता है ना, उसको हर चीज़ डिटेल में बताना पड़ता है, क्योंकि बुद्धि उस अनुसार उतनी सारी जानकारियों में उलझ गई है, तो हर एक धागा खोलना पड़ता है। देवी देवता धर्म वालों को 5000 वर्ष हुए, तो इस समय उन्हों की संख्या बहुत होनी चाहिए। वह कहते 5000 वर्ष हो गया देवी देवता को आए हुए, तो इसलिए की संख्या बहुत होनी चाहिए। परंतु देवी देवता धर्म वाले फिर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए। तो वह कहते हैं होता क्या है, एक तो चूँकि सबसे शुरू से देवी देवता धर्म वाली आत्माएं हैं, तो सबसे ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम क्या आया कि कम होने का, उतना ज़्यादा नहीं होने का। यही था कारण कि वो इसी धर्म वाले अन्य धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। पहले बहुत मुसलमान बन गए, फिर बौद्धि भी बहुत बने। वो कहते बहुत से बच्चे मुसलमान बन गए, बहुत से बौद्धि बन गए। यहाँ भी बौद्धि बहुत हैं, क्रिश्चियन तो बेशुमार हैं। बाबा कहते यहाँ भी बाबा के यज्ञ में भी जो बच्चे जुड़ रहे हैं उसमें बौद्धि भी बहुत हैं और क्रिश्चियन तो बेशुमार हैं। देवता धर्म का तो नाम ही नहीं है। बाबा कहते हैं देवता धर्म तो नाम ही गायब हो गया। हिंदू कहते हैं, तो वास्तव में जो धर्म बाबा ने स्थापन किया था वो तो विलुप्त ही हो गया ना एक तरह से। अगर हम ब्राह्मण धर्म कहें तो भी हिंदुओं की लाइन में डाल देंगे। हम ब्राह्मण कहें या देवता धर्म कहें तो कैटेगरी अभी जो लोगों को जानकारी में है वो है हिंदू, तो वो हिंदू कैटेगरी में ही डाल देंगे। अभी तुम जानते हो कि आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है। हम ब्राह्मणों द्वारा श्रीमत पर, तो स्थापना कैसे हो रहा है, ब्राह्मणों के द्वारा श्रीमत पर स्थापना हो रहा है। ये भी समझ होनी चाहिए। धर्म गाए जाते हैं ना, इतना तो समझ होना चाहिए कि धर्मों का गायन होता है। यहाँ के मनुष्य अपने को हिंदू की लाइन में ले आते हैं, कहेंगे हिंदू आर्य धर्म है, सबसे पुराना है। भारतवासी पहले आर्य थे, बहुत धनवान थे, अब अनआर्य बने हैं। अब आर्य नहीं है तो कोई अक्ल नहीं, जिसको जो आता है वो धर्म का नाम रख देते हैं। और कहते पहले यहाँ पर समझते थे धर्मों का भी गायन होता था, और समझते थे कि पहले हिंदू ही आर्य थे और आर्य से होने के कारण बहुत धनवान थे। यहाँ तक बुद्धि पहुँचती है। अभी जब से अनआर्य हो गए, मतलब जब से अपने मूल बात से भटक गए, तब से बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अनार्य बने हैं तो कोई अक्ल नहीं, जिसको जो आता है वो नाम रख देते। झाड़ के पिछाड़ी छोटे छोटे पत्ते टालियाँ निकलते हैं, नए का थोड़ा मान होता है। और कहते हैं वृक्ष में जब पुराना वृक्ष भी हो जाएगा ना, उसमें भी थोड़ा बहुत नया पत्ता आएगा और छोटे छोटे टहनियाँ निकलेंगी, तो उस समय तो उसका मान होगा ना, वो तो एकदम नया दिखेगा ना अपने आप में, तो इसीलिए उसका मान होता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, तो ऐसा वर्षा देने वाले पिता को कितना याद करना चाहिए। जब हम में ये भान है तो उनका जो दे रहे हैं कि हमें स्वर्ग का बादशाही दे रहे हैं, तो उनका मान तो बल में बहुत होना चाहिए। तुम जितना ज़्यादा याद करेंगे, एक तो वर्षा मिलेगा और तुम पावन बनेंगे। और पहले क्या होता है, वर्षा तो बाद में मिलेगा ना, पहले तो पावन अभी बनेंगे ना, और उस पवित्रता का अनुभव हमें बहुत मतलब खुशी का स्रोत बन जाता है। पवित्रता की धारणा बाहर से जब तक अज्ञानता में होते हैं या विकारों में फंसे होते हैं तो लगता है कि फट पवित्रता से कहाँ कुछ होगा, पवित्र रहिए कि क्या करेंगे। लेकिन पवित्रता की जब वास्तव में धारणा में आ जाते हैं ना, तब जीवन में जबरदस्त परिवर्तन होने लगता है। और पवित्रता की प्रकंपन ही खुद में हमें सुखी बनाने लगता है। लौकिक पिता से तो धन का वर्षा मिलता है, साथ साथ फिर पतित बनने का भी वर्षा मिलता है। और कहते हैं लौकिक पिता से क्या होता है, धन का तो वर्षा मिलता है, साथ साथ पतित होने के लिए भी हो जाता है। शादी विवाह कर दिया जाता है तो पतित ही होते हैं ना।
तो वो लौकिक पिता, और ये पारलौकिक पिता, और ये हैं बीच में अलौकिक पिता। तो एक तो हो गए लौकिक पिता और एक है पारलौकिक मेरे शिव पिता, और बीच में है ये ब्रह्मा पिता, प्रजापिता। तो इनको बीच में दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है। तो ये क्या हो जाता है, ये लौकिक में भौतिक शरीर के साथ हैं, तो इसलिए, और अलौकिक ज्ञान का साधन बन रहे हैं, माध्यम बन रहे हैं, निमित्त बन रहे हैं, तो इसीलिए उनको दोनों तरफ से जोड़ दिया जाता है। शिव बाबा को तो कोई तकलीफ नहीं होती है, इनको कितनी गाली खानी पड़ती है। और कहते हैं बीच का इस किरदार, मतलब जोड़ने के कारण, बीच में ऐसा किरदार निभाने के कारण क्या होता है, शिव बाबा को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ब्रह्मा बाबा को बहुत कुछ बुरा भला सुनना पड़ता है। वास्तव में श्री कृष्ण को गाली नहीं मिलती है, बीच में फंसे हैं ये। वास्तव में श्री कृष्ण को बुरा भला कोई नहीं कहता है। जो भी मतलब बुरा कहें या जो भी फंसने वाली बात हो जाती है ना, झेलने वाली बात, वो सब ये ब्रह्मा बाबा को झेलना पड़ता है। कहते हैं ना, रास्ते चलते ब्राह्मण फंसा। ये तो अपने जीवन में अपना जैसे भी थे, खुश थे, अच्छे थे, ये बाबा का निमित्त बने, ज्ञान का निमित्त बने, आधार बने, तो बहुत कुछ उनको झेलना पड़ा। गाली खाने के लिए ये फंसे हैं। अलौकिक पिता को ही सहन करना पड़ता है, और ये सब कुछ सहन प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को ही करना पड़ता है। ये किसी को पता ही नहीं कि शिव बाबा इनमें प्रवेश कर आकर के पतित को पावन बनाते हैं। ये बात कोई कभी किसी के कल्पना में भी नहीं आ पाती है कि शिव पिता आते हैं और हम पतित मनुष्यों को पावन बनाते हैं, और उसके लिए मनुष्य तन का आधार लेते हैं। जिस तन का आधार लिए वही ये ब्रह्मा बाबा है। ये बात हमारे पहले की बुद्धि में जो हमारी बातें होती है ना, उसके हिसाब से ये एकदम अनएक्सपेक्टेड है, और इसीलिए हम उस पर बिलीव नहीं कर पाते हैं, मान नहीं पाते हैं, और बस उसका विरोध करने लग जाते हैं। पवित्र बनने पर ही मार खाते हैं। तो विरोध इस तरह का होता है कि जो हमने इतिहास, यज्ञ के इतिहास में देखा कि पवित्रता की धारणा करने के कारण उसका विरोध हमारे समाज में इस तरह का था कि उसको बहुत गलत एंगल से बता दिया गया, दर्शा दिया गया। लोगों ने ले लिया उन बातों को, क्योंकि अपनी बात को सही समझ रहे हैं। घर गृहस्थ में हैं तो बहुत पवित्र है, वही पवित्रता है, जबकि वहाँ विकार में फंसे हुए हैं। लेकिन समझदारी तो बिल्कुल नील हो गई, तब तो बाबा आए ना। तो इसीलिए उस पर और पवित्रता की धारणा करने पर मतलब हर तरह का प्रताड़ना और इस तरह की चीज़ों में फंस गए। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ सबको वापस ले जाने। तो बाबा बतलाते हैं कि मैं जो आया हूँ ना, अब सबको वापस ले जाऊँगा। यहाँ पर जो कुछ भी है ये पूरा स्टेज अब एक बार साफ होगा। तुम जानते हो मौत सामने खड़ा है, तो इसलिए अब हमारी बुद्धि में तो ये पूरी स्पष्टता आ चुकी है ना, विनाश तो जरूर चाहिए। विनाश बगैर सुख शांति कैसे हो। वह कहते हैं अब जब तक एक बार पूरा सेटअप साफ नहीं किया जाएगा ना, पूरा एक बार हटा के खाली करके एकदम साफ सुथरा नहीं किया जाए, नया बन ही नहीं पाएगा, सुख शांति की स्थापना हो नहीं पाएगी। तो इसलिए सुख शांति की स्थापना करना है तो एक बार पुराना को हटाना ही होगा, पूरा सेटअप साफ करना ही होगा। इसीलिए विनाश तो जरूर चाहिए। विनाश बगैर सुख शांति कैसे हो। जब कोई लड़ाई आदि लगती है तो मनुष्य यज्ञ आदि रचते हैं, लड़ाई बंद हो जाए। तो लौकिक में इतने समय से हम यही देखते आए कि जब भी कोई बड़े बड़े युद्ध होने लगे तो एक तरफ यज्ञ की स्थापना की जाती है कि ये लड़ाई बंद हो जाए, कम से कम लोगों का अहित हो। लेकिन तुम ब्राह्मण कुलभूषण जानते हो कि विनाश तो जरूर होगा, नहीं तो स्वर्ग के द्वार कैसे खुलेंगे। सब स्वर्ग में तो नहीं आएंगे, जो पुरुषार्थ करेंगे वही चलेंगे, बाकी जाएंगे मुक्ति धाम। जो पुरुषार्थ करेंगे वो तो स्वर्ग चलेंगे, बाकी जब कहाँ जाके बैठेंगे, मुक्ति धाम में। ये किसी को भी पता न होने के कारण कितना डरते हैं। ये बात समझते नहीं है ना, जब तक ज्ञान की स्पष्टता नहीं होती है, डरते बहुत है। डर भी एक बहुत बड़ा विकार है। शांति के लिए कितना धक्का खाते हैं, कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं, बहुत बड़ा बड़ा विश्व स्तर पर सम्मेलन होता है, कॉन्फ्रेंस होता है कि शांति स्थापना करना है।
सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो कि सुखधाम शांति धाम की स्थापना कैसे हो रही है। विनाश के सिवाय स्थापना हो ना सके, बिना विनाश के नई दुनिया की स्थापना हो ना सके। तुम अभी त्रिकालदर्शी बने हो। तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है। वो तो कहते रहते हैं पीस कैसे हो, और कहते हैं वो लोग तो बस खाली शांति कैसे हो शांति कैसे हो करते हैं। बाबा हमें ज्ञान की स्पष्टता के साथ बतलाते हैं कि शांति वास्तव में कैसे स्थापन होगी। पहले आत्मा की पवित्रता होगी, आत्मा की स्थिति उतनी श्रेष्ठ होगी, और तब फिर एक झटके में यहाँ पूरा साफ सुथरा कर दिया जाएगा। अर्थात कोई भी लड़े नहीं। तो वो जो स्थापना हो रही है, बाबा जो कर रहे हैं, वो उसका स्टैंडर्ड ही एकदम अलग है। और यहाँ पर जो मनुष्य झूठ मूठ का सम्मेलन करें, मतलब ये झूठ मूठ का ही लगता है, सचमुच में ये सब करने की स्थिति में है ही नहीं। तो अनावश्यक वाली बातें करते रहते हैं। सभी कहते हैं वननेस हो, एकता हो, पूरे विश्व में एकता हो, लेकिन एक ही बाबा की मत लें कि हम सब एक पिता के बच्चे भाई भाई हैं तो वननेस हो जाएगी। बाबा कहते हैं लेकिन वननेस होने के लिए, एकता में आने के लिए पहले अपने आप को एक पिता का बच्चा, हम सब भाई भाई हैं, ये भावना पहले आएगी, जागेगी, तब तो फिर एकता आएगी ना। एक बाबा के बच्चे हैं तो आपस में लड़ना नहीं चाहिए, और फिर जब एक पिता के बच्चे हैं तो आपस में भी लड़ना नहीं चाहिए ना। ये भी तो सतयुग में ही था, तो आपस में प्यार होना, लड़ाई का ना होना, ये सब सतयुग में ही रहेगा ना। वहाँ कोई भी आपस में लड़ते नहीं, वो तो सतयुग की बात हो गई। यहाँ तो है कलयुग। बाबा कहते हैं कोई भी आपस में किसी तरह का मतभेद वगैरह नहीं होगा तो वो होगा सतयुग। लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ तो कलयुग है। बरोबर सतयुग में देवता थे, बाकी सब आत्माएं कहाँ थीं पता नहीं पड़ता। और कहते हैं सब आत्माएं जो हैं, देवकुल की आत्माएं, वो तो सतयुग में पहुंची, देवता बनी, लेकिन बाकी आत्माएं कहाँ थीं ये किसी को पता ही नहीं पड़ता है। तुम अब समझते हो कि एक राज्य सिर्फ सतयुग में ही था। एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, सब सतयुग में रहेगा। वहाँ सुख शांति सब था। ये सब बातें तुम्हारी बुद्धि में हैं। नंबरवार पुरुषार्थ कैसे बुद्धि में बैठी हैं? नंबरवार। किसी की बुद्धि में, कुछ बच्चों को एकदम एक एक बात एकदम स्पष्ट हो गया है बुद्धि में, अच्छे से समझ गए। कुछ है कि आधा अधूरा समझ रहे हैं, आधा अधूरा नहीं समझ रहे, कुछ कुछ बातें नहीं स्पष्ट हैं, और कुछ है कि खाली बस सुन रहे हैं, उनको समझदारी में, समझ में बात बिल्कुल आ ही नहीं रही। तो हर तरह के बच्चे वहाँ कहते हैं सब बातें तुम्हारी बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बैठती हैं। समझते हैं बरोबर हम सतयुग में राज्य करते थे, बहुत सुख था। तो ये बातें जब हम बाबा का बच्चा बनते हैं तो ये समझते हैं कि सतयुग में हम बहुत सुखी थे। अद्वैत धर्म था, ये ज्ञान किसी को है नहीं। ये अद्वैत धर्म था, कोई दूसरा धर्म नहीं था। ये सारा बात हम जानते ही नहीं है ना। भक्ति के समय में हम बिल्कुल नहीं जानते थे, और अभी भी जो भक्ति कर रहे हैं, जो बाबा का ज्ञान नहीं जानते हैं, वो नहीं समझते हैं। इस समय तुम ज्ञानवान बनते हो, बाबा तुमको आप समान बनाते हैं। जो बाबा की महिमा वही तुमको बनना है। तो बाबा हमें आप समान बनाने का मतलब क्या? जो सारी गुणवत्ताएं, जो सारी शक्तियां मेरे बाबा में हैं, वो सारा कुछ, चूँकि मैं उनकी संतान हूँ, तो वो सारा गुण, वो सारी शक्तियां मुझ आत्मा में भी है ना। लेकिन क्या हो चुका है? शांत हो चुका है, शिथिल पड़ गया है, सुप्त हो गया है। तो उसको जगाना है। वही करने के लिए बाबा आए हैं, हमारी शक्तियों को जगाने आए हैं। हमारी गुणवत्ताएं जो धूमिल पड़ गई हैं, विकारों से ढक गई हैं, उसको सक्रिय करने आए हैं। तो वही करना है। बाबा समान बनने का मतलब वही हुआ ना। सारी गुणवत्ताएं, सारी शक्तियां जो मुझ मेरे पिता में हैं, वो मुझ में भी वैसी ही जागृत हो जाए। और जैसे ही वो सारी शक्तियां जागृत होंगी, गुणवत्ताएं सक्रिय होंगी, हम देवी देवता की स्थिति में होंगे। और फिर हमारा पाँव यहाँ नहीं रहेगा, हम यहाँ से चलेंगे बाबा की गोद में, और पहुँचेंगे पहले परम धाम, फिर बाबा भेजेंगे हमें स्वर्ग में। हम स्वर्ग के लायक हो जाएंगे ना। बस इतना सिंपल सा तो बात है। और कहते हैं सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा के पास रहती है। तो
इतना तो ऐसे बिना दिव्य दृष्टि का बात एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है ना। बस क्या है, कुछ बच्चों का मतलब एक तरह से कहें तो मतलब बुद्धि वहीं अटकी रहती है साक्षात्कार पर। तो बाबा कहते हैं उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, और दिव्य दृष्टि की चाबी बाबा अपने पास रखते हैं। बाबा ने बताया है भक्ति मार्ग में मुझे काम करना पड़ता है, तो जो जिसकी पूजा करते हैं मैं उनकी मनोकामना पूरी करता हूँ। और कहते हैं भक्ति जब से शुरू करते हैं हम द्वापर से, तब से बाबा का ड्यूटी भी शुरू हो जाता है। फिर जो जिसकी जितनी भक्ति करता है उसको उस अनुसार फल भी देते हैं, उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, उसको साक्षात्कार कराते हैं। ये सब काम बाबा का रहता है ना आधा कल्प से। यहाँ भी दिव्य दृष्टि का किरदार चलता है। तो यहाँ ब्राह्मण परिवार में भी शुरुआत में यज्ञ की स्थापना में भी दिव्य दृष्टि का किरदार बाबा ने चलाया। बहुत सी आत्माएं साक्षात्कार पा करके यज्ञ में शामिल हुई, और अब अंत में बाबा कहते हैं बहुत साक्षात्कार होगा, चाबी बाबा के पास होगी, लेकिन इस बार निमित्त हम ब्राह्मण बच्चों को बनाएंगे बाबा। तो हमें उसके लिए एकदम अपना फुल पोटेंशियल लगा देना है, पूरी तरह से तैयार रहना है कि जब बाबा हमें निमित्त बनाए साक्षात्कार के लिए तो हम उस लायक तैयार खड़े रहें। कहते हैं ना अर्जुन ने विनाश का साक्षात्कार किया, विनाश भी जरूर होना है। बाबा कहते हैं विनाश का होना भी एक जरूरी प्रक्रिया है। पूरी यज्ञ की स्थापना, जो यज्ञ की नहीं मतलब स्वर्ग की स्थापना जो हो रही है, इस स्थापना में उसको फिर मैनिफेस्ट करने के लिए, अभी तो स्थापना क्या एक तरह से गुप्त हो रहा है, जब वो पूरा एकदम से तैयार हो जाएगा तो उसको प्रैक्टिकल में लाने के लिए यही सृष्टि तो यही रहेगी, तो उसको चेंज करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं विनाश भी जरूरी है, बस उसको उसी दृष्टिकोण से देखना है, साफ सफाई के दृष्टिकोण से देखना है, और उसमें अपनी बुद्धि उलझानी नहीं है। इस ब्रह्म कुमार का भी निजी अनुभव बहुत था। विनाश की बात एकदम पल्ले ही नहीं पड़ती थी, एकदम नहीं सुन पाते थे, लेकिन धीरे धीरे ज्ञान की स्पष्टता आती गई, बाबा का गुणवत्ताएं सक्रिय होती गई, तब उसको हम अलग एंगल से देख पाए, तो अब उससे हम अपना सरोकार ही हटा लिया। हमको क्या मतलब है विनाश से, हमको कोई मेरा कोई जुड़ाव ही नहीं है ना। हमको बाबा गोद में उठा रहे हैं, हम गोद में बाबा की गोद में चढ़ जाएंगे, फिर पीछे क्या हुआ नहीं हुआ हमको पता भी नहीं है ना, चलेगा ना। हम तो बाबा की याद में एकदम मगन रहेंगे, और पीछे साफ सफाई हो गया, देवी देवताई शरीर के साथ, दिव्य शरीर के साथ स्वर्ग में पाँव रखेंगे। बाबा कहते हैं विष्णुपुरी भी जरूर स्थापन होनी है। बाबा ने जैसे कल्प पहले समझाया था वैसे ही बैठ समझाते हैं। सारी बात बाबा जैसे जैसे कल पहले समझाए थे, सारी बात अभी भी बाबा समझाते हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बनाते हैं। जब देवता बनते हैं तो आसुरी सृष्टि का विनाश जरूर होगा। तो जब हम देवता बन जाएंगे ना, तो जाहिर है कि इस आसुरी सृष्टि का विनाश होगा ही। चारों तरफ हाहाकार मचना है। बुद्धि समझ सकती है प्राकृतिक आपदाएं आनी है, मूसलाधार बरसात भी होनी है। इन सब का विनाश हो जाए तब सतयुग की स्थापना हो, तब ये पूरा पहले का सेटअप पूरा साफ होगा, एकदम स्टैंडर्ड वे में खाली हो जाएगा ना, तब जा कर के बाबा नया स्थापना का जो स्वर्ग है उसको मैनिफेस्ट करने, उसके हिसाब से मंच तैयार करना है। तो पहले वाला इतना ना मतलब जर्जर हो गया। कोई मकान जब बहुत ज़्यादा जर्जर हो जाता है ना, तो उसको पहले एक बार पूरा तोड़ के हटाया जाता है, पूरा मलबे की तरह उसको पूरा साफ किया जाता है, तब फिर नया से कंस्ट्रक्शन शुरू होता है ना। तो बाबा का यहाँ पर यह क्या है कि जैसे नर्सरी में पौधे तैयार कर लिए जाते हैं, पौधा एक आकार ले चुका रहता है, तब उसे ला करके मिट्टी में डायरेक्ट मिट्टी में लगा दें तो बहुत तेज़ी से वो फल फूल के एकदम से पूरा स्टैंडर्ड वे में आ जाता है। तो वैसे ही बाकी कहाँ पे जहाँ पे उसको लगाना है ना, वहाँ पे अभी धरती बहुत ख़राब है। तो बाबा हमें भी क्या कर रहे हैं, नर्सरी में हमें अलग एकदम रखे हुए हैं, गोद में रखे हुए हैं, और वहाँ पे हम अंकुरित हो रहे हैं। तो जैसे ही हम अंकुरित हो जाएंगे और थोड़ा सा शेप में आ जाएंगे, तब बाबा हमारे लिए ये पूरा धरती पुराना वाला साफ़ करेंगे, और एकदम वहाँ से हमें वहाँ पर प्लांट कर देंगे, वहाँ पर हमें रोप देंगे, और हम सतयुग में मज़े करेंगे। तो बाबा कहते हैं कि इन सब का विनाश हो जाएगा तो सतयुग की स्थापना होगी। 5 तत्वों की खाद भी मिल जाएगी,
और बाबा ने तो आज तो 5 तत्व कह रहे हैं। एक बार एक दिन की मुरली बाबा ने इतना स्पष्ट कहा था कि यहाँ पर जो खूने नाहे खेल होंगे ना, तो उससे क्या होगा कि इतनी जो लाशें होंगी वो सब खाद का काम करेंगी। सतयुग में एकदम उपजाऊ और सब कुछ अच्छा होगा, उसके लिए सब खाद का काम आएगा। इसको एक तरफ से देखने पर बड़ा माने दर्दनाक मंजर लगेगा, लेकिन जब बाबा का ज्ञान से उसको एक अलग ही एंगल से देखते हैं तो बड़ा माने वो दर्दनाक वाला जो एहसास है उससे हम बाहर आ जाते हैं। क्योंकि स्वर्ग में और भारत का हम सच्चा इतिहास जब जानते हैं ना, अभी कुछ साल पहले तक का, तो भारत की भूमि बहुत उपजाऊ, बहुत गुणवत्तापूर्ण रही है। तो उस गुणवत्ताओं के लिए लौकिक में कोई कारण भी तो होना चाहिए। तो वो कारण समझ में आता है कि विदेशों में एटम बम फटेंगे तो वहाँ की मिट्टी पूरी तरह से ख़राब हो जाएगी, इसलिए वहाँ पर कुछ भी अच्छा चीज़ उपजता नहीं, आज तक नहीं उपजता है। और यहाँ पर क्या होगा, एटम बम तो नहीं आने वाले, तो यहाँ पर सिर्फ मतलब खूने नाहक होगा, तो खून मतलब मारा काटी वाली चीज़ें होंगी, तो क्या होगा, लाशें गिरेंगी। तो लाशें गिरेंगी तो वो मिट्टी में मिल करके मिट्टी का उपजाऊ ही बनाएंगी, ऐसा ही कुछ होगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये 5 तत्व भी जो है, वो शरीर क्या है 5 तत्वों का बना है, तो वो इस तत्व को, धरती को उपजाऊ बनाएगा। इस धरती को खाद देखो कितनी मिलती है, तो वो पूरा धरती कितना खाद से एकदम बढ़िया हो जाएगा कि फिर सतयुग में हर चीज़ बढ़िया। और सतयुग से लेकर अभी कलयुग के अंत तक अभी भी यहाँ भारत में जो चीज़ें जितनी क्वालिटी वाली उपजती है ना, उसको तो अब दवाई बगाई तब दे के तो एकदम पूरा अंग्रेजियत में इतना डुबा दिया कि पूरा ख़राब हो रहा है। लेकिन फिर भी जो है सो है, क्वालिटी जो भारत की मिट्टी में आज भी है वो विदेशों में हो ही नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं देखो भारत धरती को कितनी खाद मिलती है। बाबा कहते हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में ये सब स्वाहा हो जाएगा। भक्ति मार्ग में देखो रुद्र यज्ञ कैसे रचते हैं। बाबा कहते हैं भक्ति में जो रुद्र यज्ञ होते थे, नाम रुद्र यज्ञ के नाम से, वो कैसे होते थे, और बाबा का जो वास्तविक रुद्र यज्ञ है वो कैसा है। शिव बाबा का लिंग और छोटे छोटे शालिग्राम बहुत बनाकर पूजा करके फिर मिटा देते हैं। वहाँ पर जो रुद्र यज्ञ होता था, वहाँ कहते हैं उसमें शिवलिंग बनाते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे शालिग्राम बनाते थे और फिर मिटा देते थे। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा है ना। बाबा आए हैं, बाबा शिवलिंग हैं अगर उस हिसाब से देखें एक लौकिक दृष्टि से, और हम छोटे छोटे शालिग्राम वहाँ जमा हुए हैं, यज्ञ पूरा चल रहा है और फिर सब मिट जाएगा। बाबा कहते हैं फिर रोज़ बनाते हैं तो ये चक्र चलता रहता है। पूजा करके फिर तोड़ देते हैं सब, मतलब एक तरह से प्रवाहित कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, विसर्जन कर देते हैं। शिव बाबा के साथ जिन्होंने भी सेवा की उन्हों का भी ये हाल करते हैं। रावण की देखो हर वर्ष एफिजी बनाए उनको जलाते हैं। और कहते जो जो बाबा के साथ सेवा में लगे ना, उनको भी तो वही करते हैं, उनको भी तो विसर्जन कर देते हैं। और रावण को देखो क्या करते, पुतला बना के उसको जलाते हैं। दुश्मन की तो 1-2 बार पुतला जलाते हैं, ऐसे नहीं कि वर्ष वर्ष जलाने का नियम रखते हैं। और कहते हैं दुश्मन का जो पुतला बना करके उसका विरोध प्रदर्शन किया जाता है, तो उसको क्या करते हैं, जब भी हम उसका आक्रोश आता है तो हम उसके विरोध में करते हैं। उसको नियमवत से तो हर साल जलाना है ऐसा तो कुछ नियम नहीं रखते हैं ना, एक बार ही गुस्सा निकाल देंगे। रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं, लेकिन अज्ञानता इतना गहरा है कि रावण को जलाने का भी एक रस्म बना के रख दी है। बाबा कहते हैं वो क्या होता है, पुतला जलाने का मतलब क्या, हम अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं, गुस्सा निकालते हैं, तो उसको नियम से करते हैं क्या, साल में 1 बार जलाना है। अरे जब क्रोध आएगा, जब उनको अभी लौकिक में कोई नेता होता है जो सत्ताधारी हो, उसका हमें विरोध, जनता विरोध करती है, तो उस नेता को तो डायरेक्ट हिट नहीं कर सकते हैं, तो उसका पुतला बना के जलाते हैं, उसका विरोध अपना प्रदर्शित करते हैं। तो वैसे ही है ना रावण भी, लेकिन इतना अज्ञानता में फंस गए कि रावण को पहचान ही नहीं रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये हमारा रस्म है, हम रावण का पुतला जलाएंगे, जला रहे हैं। बाबा कहते हैं रावण को तो हर वर्ष जलाते हैं, इनका अर्थ कोई समझते थोड़ी ही हैं। फिर कहते हैं रावण ने सीता को चुराया, कुछ अर्थ नहीं समझते कुछ नहीं है, क्या है, क्यों है, कैसे है, बस एक कहानी है जो रट रहे हैं। फॉरेनर्स क्या समझेंगे,
कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर तो हमें कहानियाँ बचपन से सुनते आए तो लगता है कि ऐसा ऐसा होता था। बाबा कहते विदेशी क्या समझेंगे, कुछ नहीं। दिन प्रतिदिन रावण को बड़ा बनाते जाते हैं क्योंकि रावण बहुत दुख देने वाला। बाबा कहते हर साल रावण का पुतला बड़ा बनाते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वास्तव में रावण दुख बढ़ाते जा रहा है तो हम उसका पुतले का साइज बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन अर्थ समझ नहीं रहे कि हम पुतला जला ही क्यों रहे हैं। अभी तुम इस पर जीत पाते हो, सतयुग में होगा ही नहीं। बाबा कहते हैं ये चीज़ सतयुग में नहीं होगा। ये जो कर्म की भोगना बीमारी आदि होती है ये है रावण के कारण। बाबा कहते हैं जो कर्म का फल के रूप में जो हमें दर्द और तकलीफ झेलनी होती है, बीमारियां आदि होती है ना, ये सब रावण का परपंच कहें, रावण का प्रकोप कहें। रावण की प्रवेशता होने के कारण मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वो विकर्म हो जाते हैं। रावण का इतना प्रभाव में हम फंस गए हैं ना कि हमारा हर एक कर्म जो है ना कोई विकार के अधीन हो जाता है। और विकार के अधीन होने का मतलब हो गया विकर्म, और विकर्म है तो फिर तो उसकी सजा मिलेगी। सुख दुख का खेल बना हुआ है। इस इतिहास भूगोल का किसी को भी पता नहीं है। वास्तविक इतिहास भूगोल जो भारत का है, बाबा कहते हैं इसका तो किसी को पता ही नहीं। लक्ष्मी नारायण को ये राज्य कैसे मिला किसी को पता नहीं। तो हम ये जानते ही नहीं थे ना कि वो राज्य उनको मिला है। वो तो स्वर्ग में परमानेंट है, कैसे है स्वर्ग भी स्थापन होता है, ये सारी बातें तुम्हारी बुद्धि में थी ही नहीं। तुम छोटे छोटे बच्चे समझाते हो कि ये लक्ष्मी नारायण सतयुग में राज्य करते थे, संगम पर ये राजयोग सीख ये पद पाया है। ये बातें बाबा कहते हैं जब छोटे छोटे हम आत्माएं मतलब और लौकिक तौर पर भी जो छोटी बच्चियां होती हैं वो जब ये सारी बातें बतलाती हैं ना तो एकदम अनोखा लगता है कि एक तो ज्ञान अनोखा और बता भी कौन रहे हैं, कितने छोटे छोटे बच्चियां बता रही हैं। और कहते हैं राजयोग सीख के ये पद पाए, सारा पद बताते हैं। बिरला को भी छोटी छोटी बच्चियां जाकर समझाएं कि इन्होंने ये राज्य कैसे पाया। बाबा कहते हैं जो बिरला ग्रुप है, बिरला जो है, जैसे भारत में दो नाम बहुत ऊंचे माने गए, माने क्या गए वास्तव में अभी भी हम देखते हैं, टाटा और बिरला, ये दो ऐसे नाम रहे बहुत समय से जो अमीरी की मतलब पराकाष्ठा पर रहे भारत में। तो इनको भी बाबा कहते हैं कि जाकर के ये बच्चियां समझाएं, बाबा का ज्ञान सुनाएं कि ये लक्ष्मी नारायण का राज्य उन्होंने कैसे पाया। अभी तो कलयुग है, इनको सतयुग नहीं कहा जाता। अभी कितना भी कोई पैसा वाला हो, कुछ भी हो, लेकिन वो सतयुग वाला सुख हो नहीं सकता। पैसा तो रहेगा लेकिन सुख नहीं रहेगा ना। राजाई तो अभी है नहीं, राजाओं का ताज ही उड़ा दिया है। धर्मशास्त्र सिर्फ 4 है। गीता धर्मशास्त्र है जिससे 3 धर्म अभी स्थापन होते हैं। बाबा कहते हैं धर्मशास्त्र मूल तौर पर 4 हैं और उसमें से गीता धर्मशास्त्र है, एक हो गया गीता, और जिससे 3 धर्म की स्थापना होती है, न कि सतयुग में। तो वो जो गीता है वो सतयुग में नहीं है, वो अभी है। ऐसे नहीं कि लक्ष्मी नारायण ने व राम ने कोई धर्म स्थापन किया, बिल्कुल नहीं, उन्होंने कोई धर्म स्थापन नहीं किया है। ये बात हमें समझनी है कि 4 बाबा कहते हैं धर्मशास्त्र हैं और उसमें से गीता है, और उस गीता से 3 धर्म की स्थापना होती है, और स्थापना अभी होती है, सतयुग में नहीं होता है। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है कि न लक्ष्मी नारायण और न राम दोनों कोई धर्म स्थापन करते हैं। ये धर्म अभी स्थापन कर रहे हैं, फिर इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। तो अभी बाबा स्थापन कर रहे हैं, लक्ष्मी नारायण और राम सीता कोई धर्म स्थापन करने वाले नहीं होंगे। तो बाबा ने अभी कर दिया, और फिर बाद में जो है द्वापर के बाद से ये इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन आएंगे। क्रिश्चियन का एक ही धर्मशास्त्र है, बाइबल, बस। बाबा कहते हैं क्रिश्चियनों का एक ही धर्मशास्त्र बाइबल, उसके अलावा और कुछ नहीं। फिर पीछे वृद्धि होती जाती है। आदि सनातन है ही देवी देवता धर्म, अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बाबा कहते हैं आदि सनातन तो है ही देवी देवता धर्म, अब फिर से क्या कर रहे हैं, देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझ गए हो। खुशी भी रहती है जब तुम बच्चों को 100% निश्चित है कि हम फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं हमें तो खुशी रहेगी ही ना,
जब हम अच्छी रीति ड्रामा के राज को समझ गए, पूरा हमारा बुद्धि में एकदम निश्चित है कि ये सब कुछ, ये स्वर्ग की स्थापना होनी ही है और हमें वहाँ पर अपना पद लेना ही है, तो हमें खुशी भी रहेगी। और कहते तुम 100% निश्चित हो तुम कि हमें फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन करना है, कर रहे हैं, तो इसमें लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं। तो इसमें लड़ाई और हिंसा की तो कोई बात मतलब कहीं इस जगह ही नहीं है। हम तो बहुत एकदम स्टैंडर्ड तरीके से, बहुत दैवी गुणों की गुणवत्ता की ही तो जागृति के साथ वहाँ स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तो फिर ये लड़ाई वगैरह तो बहुत पीछे का, बहुत खराब निम्न श्रेणी का अवगुण हो गया, अवगुण में भी एकदम निम्न श्रेणी का। तो वो तो उससे तो हम ऊपर उठ रहे हैं ना, तो वो तो हो ही नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, ये निश्चित है। और हम उस ज्ञान पर, उस बाबा के इस ज्ञान पर, बाबा पर इतना निश्चित हैं, इतना विनिश्चय है कि हम पूरी तरह से निश्चिंत हैं। बाबा कहते हैं कि एज सर्टेन एज डेथ। जैसे अभी हम लौकिक में सबसे सुनते हैं ना कि मृत्यु निश्चित है, कोई कुछ भी कैसा भी कर ले, मृत्यु तो निश्चित है। तो बाबा कहते हैं वैसे ही जीवन भी निश्चित है, हमारा स्वर्ग की स्थापना भी निश्चित है। तुम जानते हो हम फिर से राज्य भाग्य लेते हैं, कल्प कल्प बाबा से वर्षा लेते हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाबा कहते हैं हम कल्प कल्प ये वर्षा लेते आए हैं, और कितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उसमें पद मिलेगा। बाकी स्थापना होना और उसमें हमारा आना तो निश्चित है, अब पुरुषार्थ जैसा करेंगे वैसा उच्च पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद, प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है वो है जो बाबा की महिमा है, उस महिमा को स्वयं में लाना है। सारी गुणवत्ताएं, सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में हैं। क्यों है? क्योंकि मैं उस पिता की संतान हूँ। तो वो सारा गुण है, वो शिथिल पड़ा हुआ है, सुप्त हो गया है, शांत है, उसको सक्रिय करना है, जागृत करना है। बाबा समान महिमा योग्य बनना है। पारलौकिक पिता से पवित्रता का वर्षा लेना है। पवित्र बनने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। तो उसमें सबसे पहले जो गुणवत्ता सक्रिय करनी है वो है पवित्रता की। पवित्रता की धारणा आती है तभी सारी चीज़ें स्पष्ट होने लगती हैं। नहीं तो जैसे कुछ होता है ना, कुछ हमें अंदर से खींचना है तो पहले हैंडल ढूंढना है। हैंडल मिल जाएगा तो हैंडल पकड़ के खींचेंगे तो कोई भी चीज़ को खींचना आसान होगा ना। तो जैसे कोई चीज़ बहुत मतलब मिट्टी में से दबा हुआ है तो पहले उसका ढूंढो कहाँ पर उसका हैंडल है। और जो लौकिक में होता है ना, इसमें भी तर्क का कुतर्क की अरे हैंडल टूट जाएगा, इसमें हैंडल टूटने वाला नहीं है। हैंडल ऐसा है कि सब कुछ बाहर लाने में सक्षम है। तो इसलिए हमें हैंडल ढूंढना है और वो हैंडल है पवित्रता। पवित्रता आएगी तो सारा गुण सक्रिय होने लगेगा। पवित्रता की धारणा नहीं करेंगे तो सारी बातें बस जानकारी के स्तर पर बुद्धि में ऊपर ऊपर रहेंगी, जो कि समय के साथ मिट जाएंगी, हट जाएंगी, काम में नहीं आएंगी, हम उसे धारण नहीं कर पाएंगे। दूसरा बिंदु है जो इस ब्रह्मा कुमार का अपना निज अनुभव से है। बाबा भी यही बात कहते थे। तो शुरू में इस ब्रह्मा कुमार को चूंकि समय लगा, जैसा ब्रह्मा कुमार अपना अनुभव बताता है, समय लगा, तो उसमें पवित्रता को धारण करने में बहुत काफ़ी समय लगा। धारणा नहीं कर पाते थे, नहीं होता था, तो लगता था कि इसके बिना ही हम लेना शुरू करते हैं। तो बातें अंदर भी बैठती ही नहीं थी, घुसती ही नहीं थी। जैसे विनाश वगैरह के बाद भी मुरली एकदम पढ़ने ही नहीं पाते थे, देखने सुनने नहीं पाते थे। हर मुरली में विनाश की कोई ना कोई बात आ ही जाए।
तो बहुत सारी बातें होती थी जो नहीं सुन माने होता था, अंदर जाती ही नहीं थी, एकदम मुरली ही छूट जाता, नहीं छूट पाते थे। तो जब धीरे धीरे फिर लगा कि पवित्रता पर इतना बात बोलते हैं, जैसे विनाश की बात बोलते हैं वैसे पवित्रता की बात बोलते हैं। उसी में बाबा ने कहा था काम जीत जगत जीत। तो लगा कि बाबा ने कहा एक जन्म मेरे लिए पवित्र नहीं रह सकते हो। तो इस तरह की कुछ कुछ बातें बुद्धि में लगी कि जब इतना कह रहे हैं तो यार चलो, मतलब होता है ना, आपके लिए रुक जाते हैं, रुक के भी देख लेते हैं। उस तरह का रुकते हैं, थमते हैं, तब फिर बढ़ते गए, कदम बढ़ा दिया। तो फिर एक बार अनुभव होने लग गया, फिर तो उधर वापस विकार में पाँव रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर तो यहाँ सुख के झूले में झूल रहे हैं, बाबा का गोद मिल गया। अब तो इतना समय होते होते अब तो बाबा की गोद में आ गए हैं। दूसरा बिंदु है कि श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी। और दूसरा क्या है, पूरा अपना सर्वस्व लगा देना है, तन मन धन सब लगाकर इस अनादि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करनी है श्रीमत पर। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं पुराने संस्कार रूपी अस्थियों को संपूर्ण स्थिति के सागर में समाने वाले समान और संपूर्ण भवा। बाबा आज पुराने संस्कारों को क्या कह रहे हैं, अस्थि कह रहे हैं। मतलब उनको हमने जला तो दिया, जैसे लौकिक तौर पर जब कोई शरीर आत्मा छोड़ के चली जाती है तो उस शरीर को जलाया जाता है। तो जलाते हैं ना तो कुछ अवशेष रह जाते हैं, उनको अस्थि कहा जाता है। उस अस्थियों को फिर जाकर के हम गंगा में प्रवाहित करते हैं लौकिक रीति से। तो वैसे ही तो हमने भी जो अपने पुराने संस्कारों को जलाया है, ख़त्म किया है, मेहनत की है, और कहते हैं अब वो अस्थि के रूप में आ गए हैं, वो जल गए हैं, ख़त्म हो गए, लेकिन अवशेष बचे हुए हैं। तो अब उन अवशेषों को, उन अस्थियों को क्या करना है कि वहाँ उस अस्थि को क्या करते हैं लौकिक में, नदी में जा कर के, विशेष तौर पर बनारस में इसका एक इस तरह का काम होता है, बनारस में जा कर के गंगा में प्रवाहित करते थे। तो अब बाबा कहते हैं ये जो पुराने संस्कारों की अस्थि है इसको संपूर्ण स्थिति के सागर में समा देना है। हमारी जो संपूर्ण स्थिति का सागर है ना, इतना गुणवत्ताओं से सक्रिय जो हमारी आत्मा है उसमें समा जाए और हम पूरी तरह से बाबा के समान बनकर संपूर्ण स्थिति में आ जाएं। पुराने संस्कारों की जो अस्थियां हैं बाबा कहते हैं उसको भी समा जाओ और बाबा समान बनकर संपूर्ण बन जाओ। हाँ जी बाबा। विस्तार से बाबा कहते हैं कि बाबा समान व संपूर्ण बनने के लिए सृष्टि की कयामत के पहले अपनी कमजोरियों और कमियों की कयामत करो। बाबा कह रहे हैं कि बाबा समान संपूर्ण बनना है और उसके लिए सृष्टि का जो कयामत आने वाला है ना, उसके पहले अपनी कमजोरियों और कमियों को खत्म कर देना है, उसकी कयामत ला देनी, उसको खत्म ही कर देना है। कोई भी उलझन का नाम निशान न रहे, ऐसा अपने को उज्जवल बनाओ। बाबा कहते हैं अब उलझन किसी तरह का ना रहे। इतनी क्लैरिटी, एकदम जबरदस्त ज्ञान की स्पष्टता, कोई भी तरह का कोई भी बात न रह जाए जिसमें हम उलझ जाएं। इसलिए बाबा कहते हैं उलझन का नाम निशान न रहे, ऐसा अपने को उज्जवल बनाओ। जैसे जन्म परिवर्तन के बाद पुराने जन्म की बातें भूल जाती हैं, ऐसे पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को भस्म करो। अस्थियों को भी संपूर्ण स्थिति के सागर में समा दो, तब कहेंगे समान और संपूर्ण। हाँ जी बाबा। और कहते हैं जैसे लौकिक में जन्म मतलब एक शरीर छोड़ती है आत्मा, फिर दूसरे शरीर में जाती है। तो जब नया शरीर हमारा होता है, कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है तो संस्कार तो वो लेकर के आता है, लेकिन वो बीते जन्म की कोई भी चीज़ उसे याद नहीं होती है ना। वैसे ही बाबा कहते हैं हमारा भी ये नया जन्म हुआ है, तो इसमें अब पुराने जन्म का कुछ भी याद नहीं रखना। सारी बातें बाबा कहते हैं भूल जाओ, पुरानी बातों को, पुराने संस्कारों को भस्म कर दो। तो वहाँ तो संस्कार ले आते थे, यहाँ संस्कार का ही तो मेन करना है।
बल्कि जो जिम्मेवारियां हैं उसको नहीं ख़त्म कर सकते हैं, वो भी हमारा विकर्म है। हालांकि वो भी ख़त्म होगा बाबा की याद से, वो इसका एक मेथड है, लेकिन उसका मेथड को अपनाने के लिए जो स्टैंडर्ड जो चाहिए वो है पुराने संस्कारों का भस्म हो जाना। और भस्म तो भस्म, उसमें अस्थियां जो बचती हैं ना, और कहते हैं उन अस्थियों को भी संपूर्णता की स्थिति के सागर में समा दो, तब कहेंगे कि हम बाबा समान बने हैं और संपूर्ण अवस्था में आए हैं। हाँ जी बाबा। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, विस्तार को सार में समाने की जादूगरी सीख लो तो बाबा समान बन जाएंगे। बाबा कहते हैं कोई भी बड़ा से बड़ा घटना हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कितना भी डिटेलिंग हो रहा है, हमें अब किसी भी चीज़ के डिटेल में तो पहले जाना नहीं है, दुनियादारी की बातों में उलझना नहीं है। लेकिन अब लौकिक जीवन में अपने किरदार में कुछ ऐसा है जहाँ बहुत फैला हुआ है कोई चीज़, बाबा कहते हो सबका एक सार समझो ना। जैसे इस ब्रह्म कुमार का अभी निज अनुभव, अभी कल की मुरली में भी हम चर्चा कर रहे थे कि जैसे थकावट ही हो रही है, तो उसका तो लौकिक में कारण दिखता था, भाई काम कर रहे हैं दिन भर, ऐसा दिनचर्या है, किरदार ही मेरा ऐसा है कि हम थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। तो थक जाते हैं तो ये भी मेरा विकर्म है ना। ये बात जब स्पष्ट हो जाती है तो फिर क्या क्या किए, कौन कौन सा काम किए, कैसे कैसे किए, उसका डिटेलिंग में क्यों जाएं, मेरा विकर्म है और विकर्म विनाश बाबा की याद से होगा, सिंपल। तो फिर हम उसके लौकिक किरदार की बातों में नहीं उलझेंगे ना, विस्तार को सार में समा देंगे। और यही है जादूगरी। और जब इस तरह से उसमें जादूगरी लगा देते हैं ना, तो फिर हम उसी थकावट को ऐसे भूल जाते हैं और ऐसी खुशी में आ जाते हैं कि परिस्थितियां भी बदलनी शुरू हो जाती। कल के अब स्लोगन में बाबा ने कहा था ना, कल या परसों में मम्मा की जिस दिन मुरली थी उस दिन बाबा ने कहा था कि अपनी वृत्ति से, अपनी उच्च वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थितियों को बदल सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ, अमूल्य, अलौकिक, दिव्य साकार मुरली को परमपिता परमात्मा के चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन करने का प्रयास किया और उनकी चैतन्यता का अनुभव किया ना। अब मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि सदा हर्षित रहने के लिए अपने स्वभाव को सरल बनाओ और खुद सहनशील बनाओ। और ऐसा करने के लिए, सरलता लाने के लिए, सहनशील बनने के लिए हर दिन अलग अलग आयामों से अलग अलग इशारे देते हुए आज जो इशारा मेरे बाबा दे रहे हैं वो है सहनशीलता वाले बाहर मुक्ता के वाइब्रेशन को ही नहीं, लेकिन मन के संकल्प भी जो उत्पन्न होते हैं उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर भी घबराएंगे नहीं। बाबा कहते हैं सहनशीलता का गुण जो है उसका स्टैंडर्ड तरीका क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है कि बाहर का चीज़ों को देख करके तो नहीं है घबराएंगे, वो तो हो गया, वो तो मतलब एक पहला स्टेप हो गया। लेकिन मन में भी जो संकल्प उत्पन्न होते हैं ना, बाबा कह रहे हैं उन संकल्पों की उत्पत्ति को देख करके भी ऐसा 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 होने लग गया, अरे इसका तो ये रिजल्ट होता है, एकदम देखा हुआ जाना हुआ चीज़ है, एक्सपीरियंस्ड है, तो उन सब को देख करके तो मन में संकल्प आने लग गए। लेकिन बाबा कहते हैं उन संकल्पों को की उत्पत्ति को देख करके भी घबराएंगे नहीं। अब उन संकल्पों पर जो हमारी प्रतिक्रिया होती थी ना घबराहट की, वो प्रतिक्रिया पर हमको अटेंशन रखना है। ठीक है, हमको एक्सपीरियंस है कि कोई ऐसे कर रहा है, मतलब एक तरह से कहें तो नदी किनारे बहुत ज़्यादा काई लगा हुआ है, पत्थर वाला किनारा है और बहुत ज़्यादा काई है, उस पर कोई थोड़ा स्पीड चलेगा, हड़बड़ाहट में चलेगा तो पक्का है ना कि वो गिरेगा, और गिरने पर ऐसा ढलान भी है कि एकदम से पानी में जाएगा। वहाँ पानी बहुत गहरा है, किनारे पर पत्थर वाली घाटों पर बहुत गहराई होती है, तो वो गहरा है। तो कहने का मतलब हमें सब कुछ दिख रहा है, लेकिन फिर भी हमारा तो क्या होगा, हम जान गए, समझ गए, मन में संकल्प आ रहे हैं, लेकिन हमें अब उस पर प्रतिक्रिया क्या है, घबराहट की, जो पहले से था रावण के संस्कारों में, घबरा जाना, डर जाना। तो बाबा कहते हैं अब वैसी प्रतिक्रिया, वैसा स्थिति में संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन फिर भी हम घबराएंगे नहीं। हमारा घबराने वाला जो संस्कार था, जो प्रतिक्रिया थी, वो अब नहीं आएगी। तब होंगे हम सहनशील, अपनी सहनशीलता से सामना करेंगे और सूरत से सदैव संतुष्ट व प्रसन्न चित्त दिखाई देंगे।
बाबा कहते हैं ये सहनशीलता से क्या हम उस परिस्थिति का सामना कर लेंगे। ये हो गई सामना करने की शक्ति। मतलब लौकिक तौर पर एकदम स्पष्ट है कि कुछ गड़बड़ है, एकदम से गड़बड़ है, लेकिन तभी भी हमारा जो सहनशीलता गुण है, हमारा मन में घबराहट का उत्पत्ति नहीं हो रहा है, तो घबराहट की प्रतिक्रिया हम नहीं दे रहे हैं, तो क्या होगा, हम उस परिस्थिति को सामना कर पाए, सामना करने की हमें शक्ति जागृत रही, और हमारा सूरत से क्या होगा, संतुष्टता और प्रसन्नचित्त दिखाई देगा, प्रसन्नता दिखाई देगी। उनके नैन चैन कभी भी असंतुष्टता के नहीं दिखाई देंगे। कैसी भी परिस्थिति, वैसी एकदम विचित्र परिस्थिति, विडंबना वाली परिस्थिति होगी, लेकिन उनके सूरत से असंतुष्टता दिखाई नहीं देगी। वे संतुष्ट मणि होने के कारण सदा हर्षित रहते हैं। वह कहते हैं उनकी संतुष्टता जो है ना, वो मणि की तरह है। तो वो कोई भी परिस्थिति, कोई भी का मतलब कोई भी परिस्थिति हो, उसमें वो सदा हर्षित रहते हैं। सदा पर बाबा कहते हैं जोर देना, सदा हर्षित रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अभी आगे हर्षित हैं, आगे भी हर्षित हैं, बीच में कोई परिस्थिति आई थी तो उसमें थोड़ा हिल डुल गए, फिर हाँ हम तो हर्षित हैं। तो बाबा कहते हैं बहुत सा नंबर कट गया बीच में जो हिल डुल गए। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि सदा हर्षित रहना है। कैसा भी कोई भी परिस्थिति आए उसको संभाल लेना है ना। बाबा ने कहा सामना करने की शक्ति होगी सहनशीलता के कारण, और फिर सूरत से संतुष्टता दिखाई देगी, प्रसन्नता दिखाई देगी, नैन चैन से असंतुष्टता कभी दिखाई नहीं देगी। तभी तो हम संतुष्ट मणि होंगे ना, और सदा हर्षित रहते हैं। हाँ जी बाबा, अच्छे से समझ गए बाबा। अच्छा, ओम शांति। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है, हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है, इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुँच रहा हूँ। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है, बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो लेकिन निश्चय पूरा होता है, तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है परखने की शक्ति, और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है, निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियां हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है, अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति, वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं, और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण
के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्म कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहां पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाए, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।